ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है यार? सही है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो डोमेन के रिगार्डिंग हमने पॉइंट्स पढ़ा था, फिर हम लोग आगे का पॉइंट देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सीट का ही है, आपके पास सीट होगा, सीट का पेज नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 है, फाइंड डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस if x equals to log of base 10 1 minus log of x square minus 5x plus 16 to the base 10। इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग लॉग पे, मॉड्स पे बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आप बना लोगे। फिर भी हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको कि अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत हो तो वो समझ सके। देखो, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या है ना, लॉग फंक्शंस आ गया, तो सबसे पहले तो लॉग फंक्शन डिफाइंड होने का कंडीशन हमको देखना है। क्या होता है? फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। अब इस लॉग के लिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। तो लॉग का पावर क्या होता है? पॉजिटिव लेना होता है डिफाइंड होने के लिए। तो लिखो 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 है या 6 है? 16 बेस 10 ग्रेटर दैन 0। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या लिख सकते हो? 1 को राइट में ले चलो, ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बेस 10, ये राइट में चला जाएगा तो लेस देन 1 आ जाएगा। ऐसे भी 1 माइनस सम क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो रहा है, दिस मीन्स ये जो क्वांटिटी है 1 से छोटा ही होगा। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1 माइनस 1 से बड़ा क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। अब ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आ गया ना, और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्या करेंगे? पहले इस लॉग के पावर को 0 से बड़ा करते हैं। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर दैन 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाएगा ना, निगेटिव आ जाएगा, और ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा। सो इसमें x बिलोंग्स टू r, ये d1 आ गया हमारा। ये क्लियर होना चाहिए आपका। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर दैन 0। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 64, 25 माइनस 64 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 में। इस एक्सप्रेशन में डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? लॉग रिमूव करते हैं। लॉग का बेस यहाँ पे क्या है? 10 है, और जब लॉग बेस 10 होता है तो लॉग रिमूव करते हैं तो पावर का इनइक्वालिटी सेम रखते हैं या चेंज करते हैं? सेम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन है, तो लेस देन 10 टू दी पावर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। इसमें दो वैल्यू 2 और 3 आ जाएगा, तो इसका डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। इससे x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2 to 3, ये d2 हो गया। तो फाइनली इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? d1 इंटरसेक्शन d2, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 2 3। d1 तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, d2 ओपन इंटरवल 2 to 3 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 2 to 3। ये क्लियर होना चाहिए। ओके, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट फंक्शंस पढ़ते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन, शॉर्ट में इसको GIF भी बोला जाता है। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब आप इसको पहले समझो। आपने रियल नंबर के बारे में सुना होगा। रियल नंबर में क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर हो, fx या r अगर कोई रियल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इट्स इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स। तुम किसी भी पार्टिकुलर रियल नंबर्स को उसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो r इक्वल्स टू i प्लस if, where I stands for integral part and if stands for fractional part। आप इसको ऐसे समझो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 5 है, तुम इसको 5 प्लस 0 पॉइंट या 0.0 लिख सकते हो। 5.1 है, 5 प्लस 0.1 5.12 है, इसको 5 प्लस 0.12 लिख सकते हो। तो तुम किसी भी रियल नंबर्स को उसके इंटीग्रल और उसके फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होता है उस फंक्शंस को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। चलिए, ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर x कोई रियल नंबर हो तो x अगर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहे, दिस मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट को, अगर x कोई रियल नंबर है तो उसको x को मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं और ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक्चुअली ये एक ऑपरेटर हो गया। x पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है तो ये एक आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा कि वो जो रियल नंबर x है उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, यही बतलाता है। किसी भी नंबर्स पे अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, दिस मीन्स ये उस नंबर्स का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा ये बतलाता है। और एक पॉइंट्स आपको ऑलवेज केयर करके चलना है कि किसी भी रियल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। नहीं, ऑलवेज ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही होता है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसको आप लिखो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को अगर तुम ऐसे डिफाइन करो, fx इक्वल्स टू ये सिंबल, ये क्या बतलाता है, ये हो जाता है x इफ x बिलोंग्स टू i। अगर x कोई इंटीजर होगा तो उसका आउटपुट क्या लेना है, हमको x ही लेना है। और ये हो जाएगा इंटीजर जस्ट लेस देन x if x does not belongs to i। अगर x इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो वो जो नंबर x है उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर आएगा वही उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर होगा। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 क्या होगा, तो 5 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 5 ही लिखेंगे हम लोग। 5.1 का इंटीग्रल पार्ट 5 ही, क्यों, क्योंकि 5.1 इंटीजर नहीं है। 5.1 इंटीजर नहीं है तो 5.1 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वही इसका आउटपुट हो जाएगा। तो 5.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, आप नंबर लाइन पर भी ले जा करके चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6
5.1, तो 5.1 से छोटा इंटीजर तो 5 ही होगा ना, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 5, और 5.12 का इंटीग्रल पार्ट 5 ही आ जाएगा। -5.7 इसका इंटीग्रल पार्ट कोई अगर आपसे पूछे तो क्या बतलाओगे? अब -5.7 ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो -5.7 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो इसका आउटपुट हो जाएगा। तो -5.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा? तो अब इसमें आपको ये -5 नहीं लिख देना है, आप नंबर लाइन पे अगर आओ, आप नंबर लाइन पे आओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो -5.7 सपोज करो यहाँ पे अगर है, तो इससे छोटा इंटीजर, तो छोटा तो नंबर लाइन पे लेफ्ट में आएगा तभी छोटा होगा ना, तो -5.57 अगर यहाँ है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर -6 आ रहा है, तो इसका आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट करके एक पॉइंट लिखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये तुम्हारा -x के बराबर हो जाएगा इफ़ x बिलोंग्स टू i, एंड माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 के बराबर हो जाएगा इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू y। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है कि अगर x इंटीजर है तब तो इसका आउटपुट -x ही रह जाएगा, अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 के बराबर। आप इसको ऐसे इस प्रॉपर्टीज़ पर लेकर के चलो, -5.7 क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टीज़ पे, -5.7 का इंटीग्रल पार्ट -1 क्या आ जाएगा, 5.7 का इंटीग्रल पार्ट 5, तो -5 -1 -6, देखो ये आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -5.7 है ना, तो -5.7 को अगर आप लिखना चाहो तो -6 प्लस, या आप इसको -5 -0.7 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है ना, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव आ गया, तो 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो -5 -1 + 1 -0.7 क्या हो जाएगा ये -5 -1 -6 + 0.3। तो अब इंटीग्रल पार्ट ये पॉजिटिव आ गया ना फ्रैक्शनल पार्ट, तो -6 इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, इसलिए -5.7 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लिख लो इसको आप। अभी जो आपने डिफिनीशन लिखा और ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखा, इस दोनों के बेस पे नेक्स्ट नोट की तरफ मूव करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। आप खुद से ज़रा सोचो कि क्या होगा इसका वैल्यू। क्या लिख सकते हो आप, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि जब x कोई इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू x ही रह जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू -x हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखो, तो जब x कोई इंटीजर है उस केस में x प्लस -x हो जाएगा, और जब x कोई इंटीजर नहीं होगा उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बदले x से छोटा इंटीजर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दे रहे हैं हम लोग, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x के बदले माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 आ जाएगा। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन कट जाएगा, तो क्या लिखोगे वैल्यू 0 इफ़ x बिलोंग्स टू i एंड -1 इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू i। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x 0 के बराबर हो जाएगा अगर x इंटीजर हो जाएगा, और उसका वैल्यू -1 हो जाएगा अगर x कोई इंटीजर नहीं है। क्लियर है?
अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के डोमेन की तरफ मूव करते हैं। अरेंज डोमेन रेंज, या पहले देखो इसका ग्राफ, हेडिंग दो, ग्राफ ऑफ GIF, ग्राफ ऑफ GIF। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट्स देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे ग्राफ ड्रॉ करने में वो काफ़ी हेल्प होगा। 5 का इंटीग्रल पार्ट 5 था, 5.1 का इंटीग्रल पार्ट 5 था, 5.2 का इंटीग्रल पार्ट 5 था, 5.9 का इंटीग्रल पार्ट 5 था, 6 का इंटीग्रल पार्ट 6 और -5.9 का इंटीग्रल पार्ट -6। यहाँ देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 5 हो रहा है तो x का क्या पॉसिबल वैल्यू हो रहा है, 5 से लेकर के 6 तक, क्लोज इंटरवल 5 टू ओपन इंटरवल 6। तो इसके बेस पे भी हम लोग एक नोट लिख सकते हैं, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू k एंड k तो इंटीजर ही होगा, देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एंड लेस देन k प्लस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख लो इसको आप, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर k के बराबर है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एंड लेस देन k प्लस 1। ठीक है, अब जितना पॉइंट्स हम नोट करके लिखा रहे हैं वो आपको मेमोराइज होना चाहिए, प्रॉब्लम्स में उस सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, ये तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है ना, किसी भी रियल नंबर्स का हम इंटीग्रल पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज हमेशा इंटीग्रल ही होता है, इसका आउटपुट इसका हमेशा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें लिख सकते हो तुम डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज I। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स I हो जाएगा। ठीक है, अब आओ इसके ग्राफ पे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। तो आप इसको ऐसे समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू अगर 0 होगा तो x का वैल्यू क्या लेना होगा हमको, 0 से 1 तक, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 का मतलब y 0, यहाँ पे देखो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहाँ पर 0 होगा तो x का वैल्यू क्या लेना है हमको, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, यानी x यहाँ से लेकर के 1 तक आएगा, तब तक इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 1 पर क्या होगा, ओपन इंटरवल, 1 पर इस तरह से होल करते रहे, ओपन इंटरवल। एक डॉटेड लाइन आप ले लो, अब देखो फिर नेक्स्ट, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 होता है
ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर आप 1 लेते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 लेते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से 2। तो x 1 से 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1। तो यहाँ पर आ जाओ, वन से 2 पर ओपन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है मतलब आउटपुट इसका 1 हो गया। फिर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 3 एंड सो ऑन, आगे भी इस तरह से प्रोसीड करते चले जाओगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या हो गया 0 to 1। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 आ गया तो x क्या हो गया 1 से 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 हो गया तो x का वैल्यू 2 to 3। फिर आप नेगेटिव साइड में आओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 लेते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 टू ओपन इंटरवल -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 यहाँ पर आ रहा है तो x का वैल्यू -1 से -1 टू 0। x ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर k होता है तो x क्लोज इंटरवल k टू ओपन इंटरवल k + 1 होता है ना, तो -1 क्लोज और -1 + 1 यानी 0 तक ओपन जाएगा ना, तो -1 क्लोज्ड 0 ओपन। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर -2 के बराबर, ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, तो x का वैल्यू क्या है -1 से 0। फिर नेक्स्ट देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -2 हो जाता है तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, ये ओपन इंटरवल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -2 होता है तो क्या देख रहे हो x का वैल्यू -2 से -1। ये जो सर्किल है डार्क सर्किल ये क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है, ये हॉलो सर्किल ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो इस तरह से इसका ग्राफ स्टेप बाय बनता चला जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का एक दूसरा नाम स्टेप फंक्शन भी है, या इसका नाम फ्लोर फंक्शन भी है, स्टेप फंक्शन या फ्लोर फंक्शंस। तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है कि जैसे ही किसी पार्टिकुलर रियल नंबर x पे ए स्क्वायर ब्रैकेट हम लेते हैं, दिस मीन्स उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग गया तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। तो आउटपुट क्या लेना है हमको, आउटपुट क्या लेना है, तो उस x का जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा वही उसका आउटपुट हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखा था, आप उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉमन सेंस लगा करके भी पूछ सकते हो। कोई आपसे पूछे कि -8.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तुरंत आपको सोचना है -8.3 इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर नहीं है तो -8.3 से जस्ट छोटा इंटीजर। तो नंबर लाइन पे -8 के लेफ्ट में जो होगा नंबर वही उससे छोटा इंटीजर होगा, तो -9। तो -8.3 का इंटीग्रल पार्ट -9, -8.7 का इंटीग्रल पार्ट -9, 8.7 का इंटीग्रल पार्ट 8, 8 का इंटीग्रल पार्ट 8, -9 का इंटीग्रल पार्ट -9। तो मैंने जो पहला डिफरेंशियल लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू x लेना है व्हेन x बिलोंग्स टू y एंड इंटीजर जस्ट लेस देन x व्हेन x डजंट बिलोंग्स टू y। फिर नीचे एक नोट करके मैंने लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x के बराबर इफ x बिलोंग्स टू y एंड माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 व्हेन x डजंट बिलोंग्स टू y। आप इस दोनों रिलेशन को ऐड कर दोगे तो ग्रेटेस्ट, फिर मैंने एक नोट लिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल्स टू 0, +x और -x आएगा तो 0 व्हेन x बिलोंग्स टू y एंड -1 व्हेन x डजंट बिलोंग्स टू y। इसका डोमेन ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो इसका डोमेन आपको क्या लेना है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज ऑलवेज देख रहे हो इसका आउटपुट हमेशा कोई ना कोई इंटीजर ही होता है, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा i इंटीजर। इसका ग्राफ ये देख लो स्टेप बाय, अगर मैं इसमें से ये सारा डॉटेड लाइन को हटा दूँ
अगर मैं ये भी हटा देता हूँ कि आपको क्लियर हो सिर्फ इसका ग्राफ, आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो इसका ये ग्राफ आता चला जाएगा, ये आगे प्रोसीड करेगा, फिर ये नीचे भी आता चला जाएगा। तो ये स्टेप बाय जा रहा है, इसलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन से होता है या फ्लोर फंक्शन से भी होता है। आई थिंक इतना पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे के पॉइंट्स पे आते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो। हेडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ GIF, प्रॉपर्टीज़ ऑफ GIF। फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई अगर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई के बराबर हो जाता है। अब इसको ऐसे देखो, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। से 5.3 प्लस 4 का इंटीग्रल पार्ट, तो आप इसको ऐसे समझो, ये तो आई है, 4 है ना, और ये 5.3 है, तो 5.3 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 4, 5.3 तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9। और इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करो, 5.3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 9। देखो दोनों इक्वल हो रहा है। अगर यहाँ माइनस रहे, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 9 और 1 भी हो जाएगा। माइनस अगर रहे तो माइनस के लिए इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा 5.3 माइनस 4 1.3, इंटीग्रल पार्ट 1 देखो 1 के बराबर आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अगर कोई इंटीजर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एंड देन उसका इंटीग्रल पार्ट निकालना हो, तो उस इंटीग्रल पार्ट को तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अलग कर करके भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने नोट करके लिखा है 2-3 पॉइंट्स, उसको भी आज प्रॉपर्टीज़ में ही कंसिडर करके प्रोसीड करोगे। ठीक है, अब इस पे आओ, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो सॉल्व, ये ऐसा करो, क्वेश्चन लिखो तो देखो, इफ y इक्वल्स टू 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 एंड 6 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 माइनस 10, देन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या है ना कि y का ही ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। देखो तो y क्या लिख सकते हो आप, 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, और फिर इसको अगर तुम ब्रेक करो तो क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 6 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 माइनस 10। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो 6 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, -6 माइनस 10 माइनस 60, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, तो 6 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 16
क्या आ जाएगा 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 16 प्लस 1 17। अब किसी एक इक्वेशन में रख दो फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, तो 17 इंटू 5 85 प्लस 1 86, x और y मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, नाउ x प्लस 2y का इंटीग्रल पार्ट, इसको क्या लिख सकते हो x प्लस 2 इंटू वाई का मतलब 86, क्या हो जाएगा x प्लस 86 इंटू 2 172, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 172, ये 17 प्लस 172 189 आंसर। ठीक है, लिख लो इसको आप। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पॉइंट्स आने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीक से आपका जो वीडियो होगा उसमें वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब हम कोशिश करेंगे कि ईच डे 1 वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। अभी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उस पर बेस्ड इनइक्वालिटी देखेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के रिगार्डिंग इक्वेशंस और इनइक्वालिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।